जहाँ रहे खुश रहे, आवाज़ में हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। दूसरों की मुस्कुराने की वजह बने बिल्कुल मेरी तरह। तो आज हमने 12वां रोज़ा खोल लिया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे जा रहे हैं रोज़े। आज थोड़ा सा इशू हो गया था, गैस बिल्कुल ख़त्म हो गई थी सिलेंडर में भी और चूल्हों में भी गैस नहीं आती। और राहिम ने भी आज में बहुत ज़्यादा तंग किया, लेकिन मैंने जो है वो घबराना नहीं है। मैंने बना ली कड़क मेरे से चाय, जिसको पी के दिमाग दुरुस्त हो जाए। आज जब से रमज़ान शुरू हुआ, मैं आज पहली मरतबा रोज़े के बाद चाय पी रही हूँ। तो पीते ही चाय शाय। फिर हम कहाँ जा रहे हैं? आज जा रहे हैं हम कागजी बाज़ार का विजिट करने। देखते हैं वहाँ पर कौन कौन सी अच्छी अच्छी वैरायटी आई है या नहीं आई। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो चले चलते हैं कागजी बाज़ार। भाई यहाँ पर हम निकल चुके थे बाजार के लिए। यहाँ पर लगे हुए थे खूबसूरत से प्यारे से आर्टिकल जो आपको दिखा रही हूँ मैं। सूट ज़बरदस्त से लगे हुए थे, 3 पीस भी थे, 2 पीस भी थे। और यहाँ की हमने सारी मार्केट की विजिटिंग की। तो यहाँ पर जो है ये सूट मिल रहे थे 3000, 2000, 1500 एंड 2500 रुपये में, जो मैंने आपको दिखा दी जाऊँगी। और यहाँ पर मिलते थे बच्चों की वैरायटी थी, ये मिल रहे थे 3000 रुपये, सॉरी 1000 रुपये में 3 सूट। आइए और बच्चों के लिए लेकर जाइए, कागजी बाजार जाइए, आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी बच्चों के लिहाज से। बड़ों के लिहाज से कोई इतनी खास नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, ओके ही है। लेकिन रमज़ानों में वो बात नहीं जो पहले जैसी बात थी। और यहाँ पर मिल रही हैं बालियाँ, टॉप्स, हाथों के एयरिंग और वो क्या कहते हैं क्लिप वगैरह, हर कुछ है यहाँ पर। ये दे रहे थे सब चीज़ें 100 रुपये में ना, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में दे रहे थे। कह रहे थे बाजी आइए और यहाँ से परचेस करके जाइए। मैंने कहा भाई अभी हमें लेना नहीं है, हम लोग अभी लिखे हुए विजिट के लिए। और जो मैं चीज़ें शॉपिंग करूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। ईद की जब मैं तैयारी पूरी हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली और क्या क्या ली। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को पूरा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करनी और हमारी वीडियो को पूरा वॉच करना है। यहाँ पर जो थी ना वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चों की चीज़ें मिल रही थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। जैसे कि आपको पता है बच्चियाँ जब ईद में तैयार होती है, जो छोटी छोटी क्लिप लगाती, छोटे छोटे कैचर लगाती, बहुत ही प्यारी लगती है उन चीज़ों में। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कौन कौन सी तैयारियाँ की, आप लोगों ने क्या क्या लिया है, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। और हुदैबिया कहती थी मम्मा यहाँ पर देखें हाथों की अंगूठियाँ कितनी प्यारी प्यारी लग रही है, कानों की छोटी छोटी से टॉप्स थे, सब चीज़ें बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन सारी बात जो वो आ जाती है ऐसा वैसे पैसा पे। तो पैसे ना हो तो फिर ज़िंदगी में कोई अज़ा वज़ा मज़ा नहीं है। और वैसे भी हमारे मुल्क की हालत बहुत ख़राब चल रही है। तो आप सबने दुआ करनी कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पे रहम करे, पाकिस्तान से बाहर मुल्क में जो भी लोग रहते हैं अल्लाह ताला उन सब पे भी रहम करे। फिर यहाँ पर आगे जो खूबसूरत सी बच्चों की प्यारी सी जूतों की शॉप, बड़ों की भी थी बच्चों की भी थी। यहाँ पर मैंने देखा तो ये दे रहे थे 750 रुपये में एक पीस दे रहे थे। तो मैंने यहाँ पर लेके ट्राई की और ये आ गया था हानिया आमिर का सूट, ये मिल रहा था 1500 रुपये में 2 पीस। तो यहाँ पर भी इनके पास बहुत सारे कलेक्शन थे, बहुत सारी वैरायटी थी। यहाँ पर मैंने आपको दिखा, ये देखिए 1500 रुपये में दे रहे थे। कैसा लग रहा है आपको? अगर 1500 रुपये में ओके है तो फिर जाइए यहाँ से ले लीजिए। और ये वाले जो सूट थे ये मिल रहे थे 3000 रुपये में। तो ये भी बहुत प्यारे से थे और बहुत अच्छे से थे। सॉरी 2000 रुपये में थे ये जो 3 पीस थे ये 2000 का दे रहे थे और वो जो 2 पीस था वो 1500 रुपये का दे रहे थे। तो मुझे ये कपड़े बहुत अच्छे लगे। लेकिन मैंने कहा पहले बंदा थोड़ा घूमे शूमे, पूरी बाजार को देखे। फिर क्या होता है कि हम पहले ले लेते फिर बाद में हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, हम कहते यार ये ले लिया वो क्यों नहीं लिया। और उदेवे कहती मम्मा ये वाला आर्टिकल जो है वो बहुत चल रहा है, ये वाला सूट जो है वो ट्रेंड पे चला हुआ है, क्योंकि टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ये बहुत आ रहा है। इसने मचाई हुई ऊम धूम। तो ये देखिए आप बताइएगा, मैं आपसे पूछ रही थी कि कलर मुझ पर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ईरा मीला पीला लूँ या फिर लूँ गुलाबी गुलाबी गुलाबी। तो यहाँ पर ही मुझे दिखा रहे थे, कह रहे थे इसके साथ जो शलवार है वो है फर्शी शलवार। यहाँ पर आ गई थी बच्चों की वॉचेस हमने देखी, मैंने कहा राहिम के लिए लेंगे। तो ये दे रहे थे 300 रुपये में, 300 रुपये से इनकी वैरायटी शुरू हो रही थी। और यहाँ पर लगे थे ब्रेसलेट वगैरह थे, कड़े थे, कंगन थे, ये दे रहे थे 300 रुपये के। तो यहाँ से भी हमने देखा और क्या मैंने लिया और क्या नहीं लिया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बाद में। यहाँ पर भी तो छोटी छोटी अंगूठियाँ, एयरिंग, क्लिप, जो कि उदेबिया को बहुत अच्छे लग रहे थे। अभी आप उदेबिया का हाथ देखेंगे, उदेबिया आपको दिखा रही कह रही मम्मा ये बहुत प्यारा है। और ये पूरा सेट दे रहे थे 300 रुपये का। और फिर यहाँ पर आ गए थे सूट। ये वाले सूट हमने देखे, जो मुझे लेने हैं, उदेबिया को लेने हैं, वो ये वाला सूट है जो हमारे दिल पे कर रहा है आज माजराज। और सब जगह हम इसकी प्राइस पूछ रहे हैं। हम अपने नयाबाद में गए थे तो वहाँ पर 3000 दे रहे थे, यहाँ पर आए तो ये 250 रुपये में दे रहे। हर किसी की अलग अलग वैरायटी, अलग अलग प्राइस है। वो कहते हैं हमारा कपड़ा अच्छा है, वो कहते हैं हमारा चीज़ अच्छी। अब बंदा किस पे यकीन करे, किस पे विश्वास करे, आप हमें बताइएगा। फिर यहाँ पर आ गई थी बैंगल, और ये बैंगल बहुत ज़्यादा प्यारी थी। फिर ये मैं आप दूसरी शॉप पर आई तो यहाँ पर जो चप्पल दे रही थी वो भी बहुत प्यारी थी। और ये दे रहे थे 950 रुपये का एक चप्पल का पीस। तो यहाँ पर मैंने ये वाली चप्पल पहनी, हुदैबिया को ये लाल वाली अच्छी लग रही थी। और मुझे कौन सी अच्छी लगी तो मैं आपको पहन कर दिखाऊंगी। आप बताइएगा मेरे पाँव में कौन सी चप्पल अच्छी लग रही थी। जो मेरे पाँव में चप्पल अच्छी लगी मैं वही वाली चप्पल लूँगी। लेकिन चप्पलें तो सारी ही बहुत बहुत प्यारी थी, लेकिन इनके प्राइस थोड़े हाई थे। लेकिन जैसे ही हम आगे गए तो फिर हमें वहाँ पर मिली बहुत अच्छी और प्यारी सी चप्पल, जिसके प्राइस भी कम थे और पहनने में भी अच्छी थी। ये देखिए ये वाली मैंने पंपी पहनी, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। मुझे पंपियाँ बहुत अच्छी लगती। आप बताइएगा मुझे पंपी पहननी चाहिए या फिर कोलापुरी चप्पल पहननी चाहिए या फिर सैंडल लेनी चाहिए। हुदैबिया को ये वाली चप्पलें अच्छी लगती, मुझे कोई ये खास अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे हिल शील वाली चप्पलें बिल्कुल पसंद नहीं। क्योंकि हिल शील पहन के बंदा जो है वो इर मिर गिर जाता है। तो आप लोग भी सिंपल और जो है वो कंफर्टेबल चप्पल लेनी चाहिए, जिसमें आपको चलने में और बैठने में उठने में हो जाए आसानी वसानी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी खूबसूरत खूबसूरत सी चप्पल है। आप बताइएगा कौन सी चप्पल ज़्यादा प्यारी लग रही है। पंपियाँ मुझे पसंद है और शूज़ मुझे पसंद है, और मुझे नहीं पसंद है तो हील वाली चप्पल मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो हुदैबिया ये सारी चीज़ें दिखा रही है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, ये थी बेबी और बाबा की शॉप पे। और यहाँ पर भी बहुत अच्छे से मिली। फिर हमें मिल रही थी, गर्मी लग रही थी तो हमने पिया गन्ने का रस। और मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखाते हैं बाय रोड
कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था। और यहाँ पर आ गई है हमारी कोल्हापुर की चप्पल। और ये पता है आपको कितने की मिली थी? ये मिली थी सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज़ की। यहाँ पर लगी हुई थी सेल। और ये कौन सी मार्केट है? ये है हमारी खारादर की मच्छी मियानी मार्केट। यहाँ पर जाइए, विजिट करिए। और यहाँ की चीज़ें जो है बहुत अच्छी है, बहुत सस्ती है। यहाँ के कपड़े भी बड़े मज़ेदार से थे, अच्छे थे। और ये चप्पल मिली थी 400 रुपये की। और ये वाली सेल लगी हुई थी 1500 रुपये में। 2 पीस आपको मिलेंगे, एक लेंगे तो 800 रुपये का, 2 लेंगे तो 1500 रुपये का। तो मुझे ये वाली वैरायटी अच्छी लगी। मैंने कहा यार 200 रुपये 1500 रुपये में 2 पीस आ जाएंगी तो हमारी तो ईद में लग जाएगी आन मान चान जान लग जाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से जाके परचेस कर लूँगी। और मैंने यहाँ से कोई चप्पल ली भी है, वो मैं आपके साथ बाद में उसकी वीडियो शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा और बताइएगा। फिर यहाँ पर आ गए थे प्यारी प्यारी सी परफ्यूम की शॉप। जो इनकी शॉप के परफ्यूम थे 1500, 2000 और 800 और 600 और 300। और ये भाई जो है वो बहुत अच्छे थे। क्या नाम था उनका उदय भैया? इन भाई की शॉप जो है ना वो बड़ी प्यारी सी थी। और यहाँ से जो है हमने अतर देखा भी और ट्राई भी किया। और इनकी जो शीशियाँ थी ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो इनकी खुशबू थी, आप यकीन करें आज दूसरा दिन है लेकिन हाथों के अंदर से इनकी जो है वो खुशबू नहीं जा रही। शीशी देखी, इसको देख के आपने क्या कहना है? माशाल्लाह। और यहाँ पर जो है वो मेकअप की वैरायटी आ गई थी। ये दे रहे थे सिर्फ और सिर्फ जो भी चीज़ ले जाएँ 100 रुपये में। तो भाई यहाँ से भी हमने कुछ लिया। और वो क्या लिया वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये देख सकते हैं आपके पास, इनके पास मस्कारा है, आई लाइनर है, आई शेड है और नाखून भी हैं बच्चों के। और क्या कहते हैं जो मेकअप के बॉक्स होते हैं वो भी हैं, सब कुछ है, A to Z चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। फिर हम यहाँ पर गए दूसरी शॉप पे और ये सूट दे रहे थे 3000 रुपये में। तो हुदैबिया को जो है वो कलर कौन सा पसंद आया? वो जो नीचे लगा हुआ था ब्लैक वाला। और ये जो भाई साहब दिखा रहे थे ये वाला सूट हुदैबिया को बहुत अच्छा लगा, दिल पे लगा, जाकर ठा करके लगा। हुदैबिया ने कहा मम्मा लेना है तो यहीं से लेंगे। मैंने कहा पहले चलते हैं, विजिट वगैरह करते हैं, 1-2 बाजार और रह गई, वहाँ पर जाएंगे। फिर यहाँ पर आ गए थे खूबसूरत से प्यारे से शॉपीज़। यहाँ पर हमने देखा ये दे रहे थे 150 रुपये का एक, 300 रुपये की जोड़ी। और जो बड़े वाले थे वो थे 500 रुपये में 2। तो हमने नहीं लिए क्योंकि हमें सिर्फ दिखाना था। आपको कैसे लग रही है शॉपीज़? अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे, प्यारे लग रहे तो आप भी जाइए यहाँ से ले लीजिए। ये है हमारी खारादर की मच्छी मियानी। यहाँ पर आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी और सस्ती मिलेंगी और वैरायटी बहुत अच्छी है इनकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आ गए थे खट्टे मीठे अचार, जिसको खाने के बाद आ जाती है आन मान जान। कौन सी चटनी है, पटनी, क्या क्या है। पर बाजार जो है, बाजार के अचार जो है अच्छे नहीं होते। फिर हुदैबिया के लिए हमने इकू मिकी चीकू। और यहाँ पर लगी हुई थी फ्रूट की रेडी। और यहाँ से जो है मैंने कहा हुदैबिया के लिए ले लेते हैं चीकू। फिर हुदैबिया ने कहा मम्मा खाते हैं यमी टेस्टी बिरयानी, जिसको खाने के बाद हमें आ गई असमचस। इनके पास हलीम थी, बिरयानी थी। फिर हम अंदर बैठे, हमने अपने वेट किया ऑर्डर का। फिर हमारा ऑर्डर आया। फिर मैं यहाँ पर देखी कैसी लग रही, अच्छी लग रही, नहीं लग रही। मैं आपको बता रही थी लग रही ऊख मुख भूख। और बिरयानी इनकी कोई इतनी ज़बरदस्ती थी, इतनी यमी सी थी चिकन बिरयानी, लेकिन खाने में ऐसी लग रही थी जैसे बीफ बिरयानी हो। फिर मैंने कहा कि भाई इसके अंदर आप ऐसा करें थोड़ी सी हलीम ऐड कर दें, मैं ट्राई करूं कि कैसी है हलीम। तो इनकी हलीम में भी भाई बहुत ज़बरदस्ती बात थी और चस आ गई थी और सस्ती थी और अच्छी थी। 150 रुपये की जो थी वो बिरयानी थी और 100 रुपये में हलीम दे रहे थे। फिर यहाँ पर आ गई थी बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें सी। राहिम के लिए मुझे लेना था पेंसिल शार्पनर, स्केल और कटर और पेन, क्योंकि राहिम के होने वाले हैं एपर मेपर पेपर। और यहाँ पर आ गई है हमारे कासिम भाई ने जो कल रखा था माशाल्लाह से रोज़ा। तो उसकी मम्मा ने जो है उसकी रोज़ा खुशाई के अंदर ये बांटी है ज़बरदस्ती यमी टेस्टी दिल पसंद की मिठाई, जिसको खा के क्या हो गई हुदैबिया? शामत आई। ये ले लीजिए आप। हाँ खा लें, थोड़ा सा बचा देंगी तो बाद में हम खा देंगे। तो मैं भी खाती हूँ। अजबा कौन सा खाना है आपने? ये वाला। तो भाई ये रसगुल्ला देखिए कितना सॉफ्ट है। ये है दिल पसंद का मिठाई। कैसा हो हुदैबिया? मज़ेदार। वैसे हुदैबिया को बालूशाही भी पसंद है, लेकिन हुदैबिया कहती जब रसगुल्ला आते हैं तो उसके आगे सब हो जाते हैं फेल। तो भाई रात को हम बहुत बाज़ारों में घूमे, लेकिन बाज़ारों में बिल्कुल भी कोई मज़ा नहीं था। कपड़े भी कोई इतने ख़ास फूस नहीं आए थे, क्योंकि अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोज़े रहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बना लिया हुदैबिया? सहरी। तो हुदैबिया खा रही है पराठा, कह रही मम्मा जो है अब जो है वो दिल क्या हो चुका है, हुदैबिया भर चुका है ना। हुदैबिया का दिल था कलेजी बनाओ मम्मा, तवे वाली कलेजी जो मैंने उस दिन बनाई थी वो बहुत यमी एंड टेस्टी बनी थी। तो मैंने अपने लिए पराठा बनाया। रात को बनाए थे ज़बरदस्त से खट्टे चने, तो वो बच गए थे। तो मैंने कहा मैं आज यही वाले खाऊंगी चने। हुदैबिया ने कल बाज़ार में कहा मम्मा मुझे बिरयानी की खुशबू आ रही, तो मुझे अपनी तरफ क्या कर रही, अटैक कर रही, यानी कि बोली मेरे पास आओ और मुझे खाओ। तो फिर हमने बोली बिरयानी और बिरयानी खाई। और हुदैबिया ने, मैंने बिरयानी खाई और उनकी हली भी बहुत मज़े वाली थी, बिरयानी भी चस वाली थी। तो बिरयानी वगैरह खाई तो फिर मेरा टमी हो गया फुल। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं चने खाऊंगी अफ्तारी में, सॉरी सहरी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते हैं आप हमारा आटा जो है ना इस दफ़ा मज़े वाला नहीं है, तो इसलिए हमारे पराठों की शक्ल जो है ना वो कोई खूबसूरत सी ना निकल रही। तो मैंने चने जो है वो रोज़े के टाइम सिर्फ 1 चम्मच मैंने 1 बाइट मैंने खाया था। तो अब मैंने कहा चलो पराठे से खा के देखते हैं कैसे लग रहे हैं हमारे अने मने छाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बताइएगा किस किस के ब्लैक चने फेवरेट हैं?
मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है ब्लैक चना और उसके अंदर खूबसूरत सा ये आलू जिसकी आन बान शान बढ़ाता है। तो मिलते हैं सहवरी करने के बाद। चना एंड पराठा हमने किया फिनिश, यानी कि मैंने फिनिश किया। इन लोगों ने बदतमीज़ों ने देखो ये पराठे को इस तरह तेज़ नेज़ करके रख दिया। और मेरी क्या आदत है कि मैं पराठा और जो मैंने देखी चने प्लेट में निकाल के मैंने पहले पूरा फिनिश किया, क्योंकि रिज़्क को ज़ाया करना बहुत बहुत गुनाह है। तो ये खा रहा है राहिम फैनिया, ये देख सकते हैं। और मैंने लगा ली है चाय की उसकी मुस्की चुस्की। और अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।